नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अतिक्रमण की स्थिति को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक समेत तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सीएम ने अतिक्रमण हटाने के नोडल अधिकारी एवं आईएफएस पराग मधुकर धकाते से प्रदेश में की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली है। साथ ही सीएम ने इस बात पर जोर दिया है कि वन क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी तीव्र गति से अभियान के रूप में इसे हटाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले ही कहा गया है कि जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है उसे खुद ही हटा ले, नहीं तो प्रशासन उसे हटाने का काम करेगा। लिहाजा इसी क्रम में प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। साथ ही सीएम ने कहा है कि जब तक पूरी तरह प्रदेश अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि सीएम ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन जगहों पर डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं उस पर भी सख्ती से काम किया जाए। इसकी रिपोर्ट लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से वेरिफिकेशन, आपको बता दें कि ड्राइव चलाई जाए ताकि जो भी लोग बाहर से आकर यहां पर बसे हुए हैं उनका वेरिफिकेशन हो सके। और इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अन्य राज्यों में जो लोग जमीन यहां खरीदेंगे और उससे पहले उनका वेरिफिकेशन यहां होना चाहिए। वहीं बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए जीसी सूचना बंशीधर तिवारी ने यह बताया है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार गंभीर है और इसको देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। की अध्यक्षता में और वो काम करेगी। इसके साथ साथ जो बहुत सारी जगह पर एक तरह से मैं कहूँ कि जनसंख्या का जो अधिक संख्या में हुआ है, ये जियोग्राफिक जो चेंज हुआ है, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उस पर भी हमने कहा है कि सख्ती से काम करें। जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का वो हुआ है वहाँ की रिपोर्ट लें और वेरिफिकेशन ड्राइव पुलिस लगातार चलाएगी। और सघन रूप से जो भी लोग बाहर से आकर बसे हैं और सभी जिलाधिकारियों को यह भी कहा है कि जो नई ज़मीन खरीदने वाले छोटे छोटे प्लाट घर लेने वाले लोग हैं बाहर से आकर, उनका पहले विधिवत रूप से उनका सत्यापन किया जाए, उसके बाद ही जो है अनुमति। जो सरकारी भूमियाँ हैं और उस पर जो बड़ी मात्रा में अवैध अतिक्रमण हुआ है और उसको हटाने की कार्रवाई भी चल रही है, उसमें और तेज़ी लाने के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए और ये तय किया गया कि हर प्रॉपर्टी जो सरकार की संपत्ति है उसका एक रजिस्टर बनाया जाएगा और उसको डिजिटलाइज फॉर्म में उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की उस पर खुर्द-बुर्द न हो सके, उस पर अवैध कब्जा न हो सके। जो सरकारी संपत्तियाँ हैं उनको अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। दूसरा जो निर्णय हुआ है कि जो इस तरह के संदिग्ध लोग हैं और जिनसे कानून व्यवस्था की स्थिति विषम परिस्थिति पैदा हो सकती है, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तीसरा निर्णय ये लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि जो भी परिसंपत्तियाँ और संपत्ति जो उत्तराखंड में जो लोग खरीदेंगे उनका सत्यापन किया जाए। सत्यापन के उपरांत ही उनको किसी प्रकार की अनुमति या फिर उसका निरस्तीकरण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर अब जिले के अधिकारियों को और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर अल्मोड़ा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रभारी जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने यह बताया है कि जनपद में अतिक्रमण को लेकर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक 4 जगह अतिक्रमण हटाए गए हैं, वहीं बाकी के लिए गहन जांच की जा रही है। आज भी सीएम साहब की अध्यक्षता में एक बैठक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम और एसएसपी के अध्यक्षता में और सदस्य अध्यक्षता में सदस्य सचिव के रूप में एक कमेटी बैठाई गई है। परगना स्तर पे एसडीएम के स्तर पे एक कमेटी बैठाई गई है। इसमें सबसे पहला टास्क था हमारा चिन्हीकरण करना, जिसमें हमने पूरे अल्मोड़ा में जितने विभाग हैं, अभी ये क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमें जाके देखना पड़ता है, 342 ऐसी जगह आइडेंटिफाई करी गई थी जहां अतिक्रमण हो रखा था, जिसमें से अभी ये जो अभियान था पिछले महीने चालू हुआ है, 4 जगहों से अतिक्रमण हटाया भी जा चुका है।
तो अभी 338 ऐसी जगह हैं जहां अतिक्रमण अभी भी पाया जा रहा है। तो उनकी जो कार्रवाई है वो विभिन्न स्तर पे अभी चल रही है। हम होप करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हम जितनी भी सरकारी संपत्ति पे जैसा भी अवैध अतिक्रमण है उसको हम जल्द से जल्द हटा सकें। रामनगर वन विभाग के आपको बता दें प्रभाग के कालाडूंगी रेंज के रुड़की बहादुर के पास जंगल में स्थित रोखड़िया मंदिर के अवैध अतिक्रमण को वन विभाग की टीम ने हटा दिया है। रविवार को हुई वन विभाग की कार्रवाई पर लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मात्र एक दिन पहले ही यहां नोटिस चस्पा दिया गया था, दूसरे दिन धार्मिक संरचना हटा दी गई। क्षेत्रीय लोगों ने इसका विरोध किया पर वन विभाग की टीम ने उनकी एक नहीं सुनी। इस दौरान वन कर्मियों और कालाडूंगी पुलिस के जवान मौजूद रहे। 50 से 60 साल पुराना बताया जा रहा है रोखड़िया बाबा का ये मंदिर। वहीं केंद्रीय मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल के एक निजी स्कूल में प्लास्टिक फ्री अभियान के तहत गो ग्रीन गो क्लीन अभियान में प्रतिभाग किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह कहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक के प्रयोग से परहेज करना होगा ताकि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए संतुलन बना रहे और सभी को स्वच्छ वातावरण मिल सके। मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत लोगों में जागरूकता आई है। विपक्ष की एकजुटता पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकजुटता सत्ता हासिल करने के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां रहती है वो हमेशा जनता की सेवा करने की होती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व की पहली पंक्ति में खड़ा है। 2024 में एक बार फिर बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। को प्लास्टिक रहित बनाने का संकल्प लिया है। आज पर्यावरण मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, ये तो पहले से पता था, लेकिन आज जिस किस्म से पर्यावरण में विकृति आ रही है, हर एक का ये कर्तव्य है कि चारों तरफ के पर्यावरण को शुद्ध रखे, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले। ऐसे में प्लास्टिक हो या अन्य चीज़ें हों जो पर्यावरण में गंदगी फैलाएंगी, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होंगी, उनको हम रिसाइकिल कैसे करें। वहीं उत्तराखंड में विपक्ष के नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भू कानून जैसे कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया है कि राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मंगलवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वदलीय नेता राजधानी देहरादून की सड़कों पर राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भू कानून के मुद्दे पर राज्य सरकार और बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार पर भी कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जमकर हमला बोला है। धस्माना ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने भू कानून के लिए प्रयास किए, जिसमें खंडूरी सरकार ने थोड़ा संशोधन जरूर किया। त्रिवेंद्र सरकार ने असली मायनों में भू कानून को तहस नहस कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि सीपीआई नेता समर भंडारी ने भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। समर भंडारी की माने तो हरिद्वार में धर्म संसद जैसे कार्यक्रम कराकर बीजेपी ने प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम किया है। तो पूरे प्रदेश के अंदर राज्य सरकार की जो बदनीयती है जमीनों के मामले में, त्रिवेंद्र सरकार ने वो शुरुआत करी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने नारायण दत्त तिवारी जी के द्वारा बनाया गया भू कानून, जिसमें मामूली संशोधन खंडूरी सरकार ने किए थे, लेकिन उसको तहस नहस, उसकी स्पिरिट को मर्डर करने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शुरू किया। जिस तरीके की सरकार है और निरंकुश सरकार है और सुनने को तैयार नहीं है। कल को 30 दिन हो जाएंगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पदक प्राप्त खिलाड़ियों को धरना करते हुए, और जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तब उनको महापंचायत 28 तारीख को उन्होंने घोषित की है। उत्तराखंड में एक मंत्री जी ने, कैबिनेट मंत्री ने सड़कों में गुंडे की तरह एक व्यक्ति को पीटा है, और
उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। मेरा ये कहना है कि ऐतिहासिक जरूरत है कि तमाम विपक्षी दल एकजुट हों और विभाजित शक्तियां विकल्प नहीं खड़ा कर सकती, सार्थक बदलाव नहीं ला सकती हैं। इस व्यवस्था को सारे विपक्षी दलों ने महसूस किया है और हम मानते हैं कि आज की स्थिति में जब चौतरफा संकट है, आर्थिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर, ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि हम दृढ़ता के साथ राजनीति। वहीं कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने जमकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक पर चुटकी लेते हुए कहा है कि उनकी इस बैठक से कुछ नहीं होने वाला है। विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत की जाती है। मुद्दे केवल और केवल राजनीतिक हैं, केवल विरोध के लिए हैं। आज पूरा देश फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चाहता है, क्योंकि लोगों ने देखा है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से भारत का मान बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर भारत को एक मान्यता जो मिली है वो मोदी जी के कालखंड में हुआ है। कल ही आप देख रहे थे कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा किस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया गया है, किस प्रकार से भारत को अब लोग किस दृष्टि से देखने लगे हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और भारत की जो गति तेज़ी से आगे बढ़ी है, उन्नति तेज़ी से बढ़ी है, प्रगति तेज़ी से बढ़ी है, वो और तेज़ रफ्तार में बढ़ी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के बाद ऋषिकेश में होने वाली G20 की बैठकों के लिए पीएम मोदी का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि रामनगर की बैठक सबसे अच्छी बैठक रही है। ऐसे में दूसरी और तीसरी बैठकों के लिए भी उत्तराखंड ने अपनी तैयारियां कर ली है, जिसमें कोशिश यही रहेगी कि राज्य की विशेषता वाली चीजें आगे रखी जाएं और उत्तराखंड की जो पौराणिक और प्राचीन संस्कृति है, इस संस्कृति को विश्व के पटल पर लाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को 3 G20 की बैठकें हमको यहां पर ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। पहली बैठक हमारी रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए और उत्तराखंड को पूरे विश्व के अंदर जाने का मौका मिला है। दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही है और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत करेंगे। यहाँ की जो विशेषताएं हैं, जो यहाँ का वैशिष्ट है, जो किया हुआ कार्य है, या जो चीज़ें पूरे विश्व के अंदर जानी चाहिए, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सबको विश्व के अंदर ले जाने के हमारे पास अच्छा अवसर मिला है। तो G20 के सभी लोगों के इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। देवभूमि प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन विरासत को समेटे विश्व के लिए अध्यात्म और शांति का प्रतीक है, जहां जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता का बड़ा महत्व है। रामनगर में राज्य की पहली G20 बैठक के सफल आयोजन के बाद अब पवित्र नगरी ऋषिकेश में होगा G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन, जहां G20 समूह के सभी देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब लोगों को घर बैठे आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध हो रही हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल बना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य उत्तराखंड घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों की पसंद बनकर उभर रहा है।
नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिकायत समाधान प्रणाली को भी मजबूत बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 नागरिकों को सीधे राज्य सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने और समय पर समाधान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी तरीके से निवारण हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 से नागरिक भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार और राज्यवासी G20 सम्मेलन में भाग लेने आए सभी डेलीगेट्स का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ऐसे बनती है पुदीना चटनी। मैं बनाती हूँ आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, अच्छे से स्टर करो और पुदीना चटनी तैयार। पकौड़े के साथ में डिप करके खाओ, है ना असली पुदीना चटनी इंस्टेंट। क्या आपने ट्राई किया? MDH चटनी पुदीना मसाला। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने G20 के अंतर्गत मुनि की रेती से परमार्थ निकेतन तक किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल ने निर्माण कार्यों पर संतोष जताया है, साथ ही शेष बचे कार्यों को मंगलवार सुबह तक हर हालत में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना काल को पीछे छोड़ने के बाद उत्तराखंड की चारधाम यात्रा रोज नए आयाम जोड़ती जा रही है। इस साल अब तक कुल 12,35,557 श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। श्रद्धालु इतने ज्यादा हैं कि यहां पर आपको बता दें कि सड़कों पर जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। यहां पर भारी भीड़ भी नजर आ रही है। हमेशा की तरह इस बार भी केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। केदारनाथ में अब तक 4,27,214 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ये हाल तब है जब केदारनाथ की यात्रा बार बार खराब मौसम के कारण स्थगित हो रही है। पिछली बार आपने 2022 में आपने देखा था रिकॉर्ड यात्रा चली थी और पहले महीने में करीबन 5 लाख यात्री आए थे और इस बार भी हम देख रहे हैं कि अभी 1 महीना नहीं हुआ है यात्रा को शुरू हुए। 25 अप्रैल को कपाट खुले थे और आज 22 तारीख है और आज जो हमारा आंकड़ा है वो करीबन 4.5 लाख का आज टच कर जाएगा। तो जैसा आप देख ही रहे हैं कि यात्रा पिछले साल जैसी यात्रा ही हमारी तकरीबन चल रही है और 1 महीने में 5 लाख के आसपास हमारा जो दर्शनार्थियों की संख्या वो पहुँच जाएगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य सभी विभागों ने पिछली यात्रा से जो सीखा था, कई जो कमियां थी वो इस बार पूरी की गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, पशुपालन है, हमारा जो ट्रैक मार्ग की जो कंडीशन है काफ़ी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों के उत्तराखंड पहुंचने पर खुशी जताई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि यात्रा शुरू हुई अभी 1 महीने का वक्त ही हुआ है और भारी संख्या में तीर्थ यात्री चारों धामों में दर्शन के लिए यहां आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक संख्या में तीर्थ यात्री चारों धामों में दर्शन के लिए आएंगे और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। निश्चित रूप से मैं तो पहले ही कह रहा था कि चूंकि पिछले साल की जो यात्रा थी उस यात्रा से अधिक इस बार की यात्रा होने वाली है और लगातार श्रद्धालुओं का, लगातार दर्शन करने वाले लोगों का आना जारी है। 1 माह का कालखंड हुआ है और बड़ी संख्या हो गई है, तो इस लिहाज से सारे पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो सारे टूटेंगे इस बार और बढ़ चढ़ कर। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से हर संभव सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। इस बार यात्रा की काफी पहले से ही तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई थी। यही वजह है कि भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने के बावजूद उन्हें हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत
ने ये कहा है कि यात्रा में जो जिले शामिल हैं वहां पर मॉक ड्रिल किया गया है और तैयारियों को जांचा और परखा गया है। जहां पर जो कमियां रही उनको दूर किया गया है। इसके अलावा जोशीमठ में आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक यात्रा बिना किसी बाधा के चल रही है। मौसम की खराबी की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है। ने काफ़ी इस बार तैयारी करी थी। एक तो हमने एक जॉइंट कंट्रोल रूम जोशीमठ में स्थापित किया है, जो कि यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो यात्री आ रहे हैं मार्ग संपर्क मार्ग में कोई व्यवधान ना हो, इसके दृष्टिगत वो कंट्रोल रूम सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरा, हमने इस बार यात्रा से पहली बार हुआ है यात्रा के दृष्टिगत यात्रा से पूर्व मॉक ड्रिल हमने पूरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यात्रा में इन्वॉल्व है सबका किया था, और उसमें जहाँ जहाँ कमियां हैं उसका जायजा लिया गया, उस कमियों को भी दूर किया। वहीं उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से तापमान बढ़ने से प्रचंड गर्मी है। इस गर्मी से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने 23 मई देर शाम से 26 मई तक पूरे प्रदेश में हल्की बारिश, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और चारधाम के इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 24 और 25 मई को ऑरेंज अलर्ट रखा गया है, क्योंकि इन 2 दिन पूरे प्रदेश में हल्की बारिश और चारधाम इलाकों में बर्फबारी के साथ पूरे प्रदेश में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने यह कहा है कि 26 मई तक प्रदेश में तापमान 3 से 4 डिग्री नीचे गिरेगा। कल से आप देखेंगे तो जो मौसम में बदलाव होने वाला, कल शाम रात से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी 23 तारीख से, और ये जो एक्टिविटी है करीब करीब जो आप कह सकते हैं 26 तारीख तक वो रहने वाली है। अगर पीक की बात करें तो 24 और 25 को जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जो है वो अनेक जगहों तक में या ज़्यादातर जगहों तक में 24 और 25 में वो रहने वाली है, और 23 शाम रात से कहें या 26 तारीख को कहें तो ये जो है अनेक जगहों तक में उसके दौरान भी इन डेट्स में भी रहेंगी। इसके साथ साथ अगर वार्निंग की बात करें तो हमने जो है 24 और 25 के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट रखा है, क्योंकि इस दौरान जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेंगी वो मॉडरेट से सीवियर तक भी कहीं कहीं पर मिलेंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो उस दौरान ओलावृष्टि है या जो स्क्वाल है जिसमें कि विंड स्पीड जो आपकी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगी और गस्टिंग वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी जा सकती है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में अवैध पार्किंग संचालन का मामला सामने आया है। आरोप है कि मसूरी के बुद्धा टेम्पल पर एक होटल संचालक द्वारा सार्वजनिक रोड पर अवैध पार्किंग संचालित की जा रही थी, जिसका स्थानीय लोगों के साथ मसूरी बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत द्वारा विरोध किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत का आरोप है कि होटल संचालक द्वारा बुद्धा टेम्पल के पास सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग संचालित की जा रही है। रविंद्र रावत का ये भी आरोप है कि होटल संचालक द्वारा स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अवैध वसूली भी की जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा मसूरी अध्यक्ष रविंद्र रावत ने ये पूरे मामले की लिखित शिकायत मसूरी एसडीएम और मसूरी पुलिस को सौंप दी है। के बाद इन्होंने जो पिछले 1 महीने से ये काटते हुए आ रहे हैं, 1 महीने से काटते हुए, उसकी डेट भी है इन्होंने छुपा दी है। अभी अगर सच होते तो छुपाते नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो इनकी जगह है, मैं आपको अभी इसके बाद आप देख लेना, वो सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ यहाँ पे 6 या 7 बाइक खड़ी हो सकती है, और गाड़ी तो मेरे हिसाब से एक ही गाड़ी खड़ी हो सकती है। और रही बात इनकी जो कंप्लेन करने की, अगर इनको दिक्कत तकलीफ है तो इनको पुलिस के पास जाना चाहिए, प्रशासन के पास जाना चाहिए। यहाँ पे लोकलों से पैसे लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट से पैसे लिए जा रहे हैं, और ये गलत है, बहुत गलत है। इसलिए फिर मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि मीडिया को बुलाना पड़ा, और अभी मैं इसका एसडीएम को एक ज्ञापन दूंगा। अंदर काट रहे हैं हम, जो भी पार्किंग काट रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि हमारा होटल का रास्ता है, वो गाड़ियाँ टैक्सी की गाड़ियाँ लगती है और इसके अलावा बाइक्स लगती हैं, सारा हमारा रास्ता अंदर आने का ब्लॉक हो जाता है। हमने कई बार लोगों को समझाया इस बारे में कि आप यहाँ से ना लगाएं, टैक्सी वालों को भाइयों को भी समझाया बहुत बार कि यहाँ पे अपनी टैक्सी आप ना लगाएं, आगे पीछे लगा लें कहीं। लेकिन सर हमारा जब रास्ता ब्लॉक, हमने देखा कि रास्ता हमारा रोज ब्लॉक हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने एक लड़के की नीचे ड्यूटी लगाई जो गाड़ियों को हटाने के लिए था सबसे पहले, कि गाड़ियों को हटाए। क्या हुआ, ये लड़का खड़ा है, आपको मैं अभी लड़के से मिलवा दूंगा, कल की ही बात है बिल्कुल, गाड़ी का नंबर भी है मेरे पास। इसने टैक्सी वाले को कहा भाई हटा लो यहाँ से ज़रा, टैक्सी वाले ने
तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।